नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? क्या पूछा गया? उपराष्ट्रपति जो होता है, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, किस संस्था का पदेन सभापति होता है? तो याद रखेंगे, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पार्लियामेंट के अंदर भारत में जो राज्यसभा है वो उच्च सदन होता है और जो लोकसभा होती है वो निम्न सदन होती है। ये याद रखेंगे। भारत में दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें राज्यसभा बड़ी होती है और लोकसभा छोटी होती है। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा गया है? क्या पूछा गया? भारत का संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो बजट शब्द दिया गया, मूल संविधान में बजट शब्द को नहीं दिया गया। इसमें बजट को क्या कहा गया? अगर बजट शब्द नहीं दिया गया तो उससे क्या कहा गया? तो याद रखेंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिन्हें फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? क्या पूछा गया? सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, रिसोर्सेज माना जाता है। कहाँ से नियम कानून लिए गए हैं सबसे ज़्यादा? तो याद रखेंगे, भारतीय शासन अधिनियम 1935 में जो एक्ट आया था शासन का, जो जिस समय अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे उस समय 1935 में एक एक्ट आया था भारत में, उससे ज़्यादा लिया गया है। तो याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो याद रखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। नाम में परिवर्तन करना और सीमा में परिवर्तन करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करना किसको अधिकार है? देखो, सीमा में परिवर्तन करना तथा नए राज्य के नाम में परिवर्तन करना, ये दोनों अधिकार जो है वो संसद के पास है, यानी पार्लियामेंट के पास है। किसी राज्य के नाम को परिवर्तन कर सकती है और सीमा में भी सीमा को डिसाइड कर सकती है, कम ज़्यादा कर सकती है। किसी राज्य की सीमा को कम ज़्यादा कर सकती है, जिले की, जो भी वो करने का कार्य पार्लियामेंट यानी संसद के पास है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? जो संघीय मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? तो याद रखेंगे, लोकसभा के अभी बताया था। लोकसभा जो है भारत के पार्लियामेंट यानी संसद में कौन सा है? ये निम्न सदन होता है और राज्यसभा जो है उच्च सदन होती है। अगर धन विधेयक के मामले में अगर देखेंगे तो उसमें लोकसभा बड़ी हो जाती है और राज्यसभा जो है वो निम्न सदन हो जाता है। ये याद रखेंगे। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि धन विधेयक के मामले में लोकसभा बड़ी रहती है और राज्यसभा छोटी हो जाती है, और वैसे जो मामले होते हैं अगर देखा जाए तो राज्यसभा ही बड़ी रहती है और लोकसभा छोटी रहती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? क्या पूछा गया? प्रेसिडेंट जो है वो शासन लागू किया गया था पहली बार। तो याद रखेंगे, केरल में। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। केरल में सबसे पहले लागू किया गया था। नेक्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की पूछी गई, स्टेट के बारे में पूछा गया, राज्य देश के बारे में नहीं पूछा गया, कंट्री के बारे में। तो याद रखेंगे, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित यानी गवर्नर में निहित रहती है। नेक्स्ट है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? धन विधेयक के अगर मामला देखा जाए तो राज्यसभा को धन विधेयक के मामले में किस प्रकार का अधिकार दिया गया है? तो याद रखेंगे, एक ही अधिकार है, केवल सिफारिश कर सकती है, बाकी उसमें अपना अधिकार नहीं जता सकती है। सिफारिश कर सकती है, बता सकती है कि ऐसे तैसे कर लिया जाए या कुछ संशोधन कर लिया जाए। सिफारिश दे सकती है, बाकी उसमें संशोधन करने का अधिकार वो लोकसभा के पास होता है। धन विधेयक के मामले में ही ऐसा होता है, बाकी सभी मामलों में राज्यसभा बड़ी रहती है और लोकसभा छोटी रहती है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? जो लोकसभा के निर्वाचन होते हैं, चुनाव जो होते हैं, वो कौन करता है? एरिया को कौन डिसाइड करता है? तो डिसाइड करने का कार्य जो है वो करता है परिसीमन आयोग का, ये कार्य होता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, यानी फर्स्ट इलेक्शन कमीशन जो भारत के थे वो कौन थे? प्रथम बार जो बने थे, तो याद रखेंगे, सुकुमार सेन जो थे वो सबसे पहले बने हुए थे इलेक्शन कमीशन भारत के। क्वेश्चन है,
राज्यसभा किसी धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? तो रोकने का अधिकार अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ 14 दिन यानी 14 दिन तक ही रोक सकती है। इससे ज़्यादा अगर रोकेगी तो अपने आप पारित हो जाएगा। 14 दिन तक डिले रख सकती है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? क्या पूछा गया? पहली बार जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था भारत में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार जो अमेंडमेंट हुआ था वो याद रखेंगे 1951 में हुआ था। 1951 में किसके लिए हुआ था? तो भूमि सुधार के लिए हुआ था। ये किसमें हुआ था? भूमि सुधार के लिए किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, संसद के कितने सत्र होते हैं? सत्र के बारे में अगर देखा जाए तो 3 ही सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ये सत्र 3 होते हैं। इसी में बुलाया जाता है सभी मंत्रियों को। नेक्स्ट है, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महाधिवक्ता जो होता है वो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखेंगे राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। और अटॉर्नी जनरल और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया? शिक्षा यानी एजुकेशन को किस सूची के अंतर्गत रखा गया? तो समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट के अंदर रखा गया। इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के शिक्षा पे अपना नियम बना सकते हैं कोई भी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों के विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन होता है? पदेन कुलपति के बारे में पूछा जाए, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी राज्य में जो भी यूनिवर्सिटी बनी हुई इनका पदेन कुलपति कौन होता है? तो याद रखेंगे राज्यपाल होता है। जिन प्रश्नों का उत्तर कोई सांसद विधायक तुरंत चाहता है उसे कौन सा प्रश्न कहा जाता है? तो याद रखेंगे कोई भी अगर विधायक या सांसद है जिसे प्रश्नों का उत्तर तुरंत चाहिए यानी अर्जेंट में चाहिए तुरंत, तो याद रखेंगे तारांकित प्रश्न कहा जाता है, यानी उसे स्टार बना करके दिया जाता है किस प्रश्न का उत्तर हमें तुरंत चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक पहला विषय कौन सा होता है? तो अगर बैठक की जाती है तो कोई विषय यानी किसी सब्जेक्ट पे चर्चा की जाती होगी, वो कौन सा विषय है? तो याद रखेंगे तो पहला रहता है प्रश्नकाल। जो भी होते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब सत्र की बैठक शुरू होती है सबसे पहले। नेक्स्ट देखते हैं, किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के अधिकार में आते हैं? क्या पूछा गया? कौन से ऐसे विषय हैं जो केंद्र और राज्य दोनों लोग मिलकर के उस पर नियम बना सकते हैं और वो क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो सभी बताया था समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट ऐसी है जो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के इस पे अपने नियम बना सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार में आता है? किसके अधिकार में? अगर राज्य और केंद्र के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो उसे हल करने के लिए, उस विवाद को हल करने के लिए किसके अधिकार में आता है? तो याद रखेंगे न्यायालय के अधिकार में आता है। वो न्यायालय कौन सी रहेगी? सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट इन विवादों को हल करने की कोशिश करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? सबसे पहला राज्य कौन सा गठित किया गया था? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश था, जो तेलुगु भाषा पे गठित किया गया था। और किसके सिफारिश पर? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पे ऐसा किया गया था। सबसे पहला बना था ये राज्य आंध्र प्रदेश। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव जो है ये किस सदन के अंतर्गत सबसे पहले लाया जाता है? तो याद रखेंगे लोकसभा के अंदर सबसे पहले ये लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव होता है कि आप संविधान के खिलाफ कार्य किया, कोई आप इसके लायक नहीं हैं, आपने ये गलत कार्य किया, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है। अनलीगल कोई कार्य करते हैं तभी ऐसा होता है। राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? आकस्मिक निधि का परिचालन जो पूछा गया ये करता है राज्यपाल, क्योंकि राज्य की यानी स्टेट की बात की जा रही है तो इसका काम जो है वो राज्यपाल करता है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये पूछा गया तो याद रखेंगे अरुण कुमार मिश्रा जो हैं, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई?
क्या पूछा गया, वर्ष यानी ईयर पूछी गई है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 2015 2015 यानी 2015 में की गई थी। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है, तो याद रखेंगे अगर वाइस प्रेसिडेंट दोनों के पद अगर रिक्त रहते हैं तो जो राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है, ये पूछा गया। तो याद रखेंगे भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पद को क्या करते हैं, संभालते हैं। तब तक नहीं होता है, इसका अनिवार्य होता है कि 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना, इलेक्शन हो जाना अनिवार्य होता है। 6 महीने तक ऐसा रहता है। तो साथियों, आज के हमारे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। साथियों, आज का पढ़ाया हुआ आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा से कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। साथियों, अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।